बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, ये क्लोन है बेसिकली मेजन फ्रांसिस्को जॉन का एक परफ्यूम आता है ग्रैंड स्वार के नाम से। जिन लोगों ने तो ओरिजिनल इस्तेमाल किया है, वेल एंड गुड। बहरहाल मेरा अभी तक जो है ना वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ ग्रैंड स्वार के साथ। तो मैंने ये वकास अहमद से उसका ये क्लोन लिया। मैं पहले आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में मजीद बात करते हैं। ये है जी पेरिस कॉर्नर पेंडोरा सेंट्स का एम्बर ग्रैंड। ये मेजॉन दी परफ्यूमरी पेरिस कॉर्नर लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल जिस तरह वो मेजन फ्रांसिस्को जॉन के डिज़ाइन होता है ना उनकी कवर का, ये सेम उस तरह का है। और ये आप देख सकते हैं मेजॉन दी परफ्यूमरी पेरिस कॉर्नर एम्बर ग्रैंड पेंडोरा सेंट्स उदय परफ्यूम 100 ml। और ये इसका वाइट सा बॉक्स है। और इसके बॉक्स से ही आपको आइडिया हो जाता है कि ये ग्रैंड स्वार का जो है ना वो क्लोन है। बहरहाल बॉटल से आइडिया नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि इसकी बॉटल कुछ इस तरह सी है, फ्रॉस्टेड सी, और इसके अंदर ऑरेंज सा जूस है। आप देख सकते हैं बड़ी ही प्यारी फ्रॉस्टेड सी इसकी बॉटल है। ये तो इसका मैं बैक दिखा रहा हूँ, ये इसका फ्रंट है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है मेजॉन द परफ्यूमरी पेरिस कॉर्नर एम्बर ग्रैंड, और नीचे पेंडोरा सेंट। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉस्टेड सी और बड़ा ज़बरदस्त फील देने वाली बॉटल है। और आपकी कलेक्शन में अगर पड़ी हो तो बहुत प्यारी लगती है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बॉटल एंड प्रेजेंटेशन। अच्छा, क्योंकि मैंने मेजन फ्रांसिस्को जॉन का जो ग्रैंड स्वार है, मैंने वो अभी तक नहीं ट्राई किया। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द ट्राई करूंगा। तो ये लेने का मकसद ये था कि मुझे एक ज़रा डीएनए की समझ आ जाए। मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा एक एग्जांपल, थोड़ी सी एक बात यहाँ पे करना चाहूँगा। देखें, मेजन फ्रांसिस्को जॉन का ही एक फ्रेग्रेंस थी बकरत रूश 540। मैंने वो ओरिजिनल इस्तेमाल नहीं की थी। पहले पहले मैंने उसका पाकिस्तानी हाउस का एक इम्प्रेशन इस्तेमाल किया। फिर मैंने उसका एक लताफ़ा का आता है अना अबियाद रूश, वो इस्तेमाल किया। उसके बाद दो तीन इसकी और कोई क्लोन्स वगैरह थे। अब मेरा एग्जैक्ट जिन से निकल गया। भारत सारों के रिव्यूज मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो वो इस्तेमाल किया तो मुझे इसके डीएनए का समझ आ गया कि बेसिकली बकरत रूश 540 जो है उसका डीएनए किस तरह का है। इंस्टेंट क्रश भी मैंने इस्तेमाल किया था मंसेरा का, वो भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है उस वक्त तक। तो उसके बाद रसासी का ही एक फ्रेग्रेंस आती है, मेरे जहन से अब उसका नाम निकल गया। तो वो बेसिकली ये सारे उसी कंसेप्ट पर चलते थे, सैफरॉन एंड कॉटन कैंडी, सैफरॉन एंड कॉटन कैंडी। तो मेरे लिए आसानी हो गई कि मैं फिर ओरिजिनल जब मैंने परचेज किया तो मुझे समझ आ गई कि ठीक है यार, इसका डीएनए मेरे मतलब का है, मैं खरीद सकता हूँ, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो बेसिक बात करने का मकसद ये है कि अगर आप ओरिजिनल लेना चाहते हैं, फिर भी ये क्लोन्स आपकी हेल्प कर सकते हैं एक परफ्यूम के डीएनए को समझने के लिए। ठीक है, जिस तरह मेरी मदद की उन्होंने। तो मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया कि ठीक है यार, अगर मैंने एक 60-70 हज़ार का परफ्यूम लेना है तो मुझे उसका डीएनए समझ आ गया, मैं अब उसको परचेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि अभी तक मैंने ग्रैंड स्वार इस्तेमाल नहीं किया, तो मैंने पहले सोचा कि पहले मैं क्यों ना उसका कोई इंप्रेशन या उसका कोई क्लोन इस्तेमाल कर लूँ। तो ये उसका क्लोन मुझे मैंने खरीदा वकास अहमद से। ये 4,000 रुपये से नीचे नीचे आपको मिल जाएगा वकास अहमद से। तो ये जो है ना, मैंने उसका क्लोन खरीदा और इसलिए खरीदा कि मुझे एक इसके डीएनए का आइडिया हो जाए, ताकि मैं जब इसका ओरिजिनल परचेज करूं, मिसेस फ्रांसिस को जॉन का जो ग्रैंड स्वार है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मुझे ऐसे ना लगे कि यार ये मैंने ब्लाइंड बाय किया है। ठीक है, तो उसके लिए ये मैं क्लोन परचेज किया। आप सारा ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि अगर आप ओरिजिनल के डीएनए को समझना चाहते हैं ना, कि ओरिजिनल का डीएनए किस टाइप का है, हवा में किस तरह का होता है। अब ऑब्वियसली 100% तो क्लोन नहीं होंगे ना, ये ना इनका जो है ना वो बकरत रूज 540 के जो मतलब किसी भी फ्रेग्रेंस का कोई भी क्लोन 100% नहीं होता। लेकिन एटलीस्ट आप उसके डीएनए का जरूर समझ आ जाता है कि अच्छा यार, इसका डीएनए इस तरह का है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसी को समझने के लिए ये फिर मैंने लिया है एम्बर ग्रैंड, जो कि ग्रैंड सॉर का क्लोन है। आज जो मैं खुशबू डिफाइन करूंगा वो भी इसी की डिफाइन करूंगा, ना कि ग्रैंड सॉर की, क्योंकि वो तो मैंने भी यूज किया नहीं। वो जब मैं यूज करूंगा तो उसकी अलग से खुशबू डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसकी अब खुशबू की। जैसे ही मैंने इसको लगाया तो
इट वाज सरप्राइजिंगली ये थोड़ी सी एक बोल्ड सी फ्रेग्रेंस है, एक थोड़ी सी डेयरिंग सी फ्रेग्रेंस है। अब क्योंकि फ्रांसिस क्योक जॉन जो है उनका ये जो हाउस है मेजन फ्रांसिस क्योक जॉन, तो ऑब्वियसली ये नीश हाउस है। तो नीश हाउस का जो मकसद होता है ना वो ये होता है कि उनके माइंड में एक खुशबू को वो स्टोरी बनाते हैं और उस स्टोरी को वो परफ्यूम में एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। दुनिया को पसंद आए या ना आए इससे उनको कोई सरोकार नहीं होता, बस जो उनके माइंड में एक स्टोरी होती है उसको वो परफ्यूम में एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब बहुत सारे लोग जिस तरह के मेजन फ्रांसिस्को जॉन का जो बकरा रूज 540 है उसको वो कहते हैं यार ये तो इतनी मीठी सी खुशबू है, ये कौन लगाएगा। बट वो मेरी फेवरेट है, बहुत सारे लोगों की फेवरेट है, किसी को पसंद आती है किसी को नहीं आती। तो वो मैस प्लीजिंग टाइप फ्रेग्रेंस बनाना ये उनका कंसेप्ट ही नहीं होता नीश हाउसेस का, ठीक है। उनका कंसेप्ट होता है एक स्टोरी को एक परफ्यूम में उतार देना, ठीक है। तो ये जो था ना ये मुझे ऐसे लगता था जिस तरह सर्फ की तरह की ये खुशबू होगी, क्योंकि एम्बर इसके उसमें वो लिखा हुआ है एम्बर। तो मुझे ऐसे लगता था कि सर्फ की तरह की है या कुछ इस तरह की खुशबू होगी, थोड़ी फ्रेशी टाइप। बट नो, इट्स टोटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसकी खुशबू मेडिसिनल सी है, ठीक है। मैं आप लोगों को अगर ये कहूं कि इसको लगाते ही आपको ऐसे फील होगा जैसे किसी प्रॉपर मेडिसिनल सिरप जो होता है ना, मेडिसिनल सिरप, थिक सा मेडिसिनल सिरप अगर कहा जाए तो जो पैनाडोल सिरप होता है उसकी तरह की इसकी खुशबू है। 100% नहीं, उसकी तरह की इसकी खुशबू है, लेकिन उसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड हैं। थोड़े से स्पाइसेस किस तरह के ऐड हैं, लाइक जीरे की सी एक खुशबू थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर दी गई। उसके बाद थोड़े से जो किचन में आपके स्पाइसेस होते हैं हल्का सा सिनेमन कर लें उसके अंदर, तो उस तरह की, यानी अ, एक मेडिसिनल सिरप की खुशबू प्लस थोड़े से स्पाइसेस की खुशबू। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि जब ओरिजिनल ग्रैंड स्वार मैं रिव्यू करूंगा या ट्राई करूंगा तो आई एम 100% श्योर कि ये जो सिरपी सा इसका थिक सा एक वो है, वो बेसिकली वनीला की खुशबू है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वनीला के 247 अकॉर्ड्स होते हैं, मैं बहुत सारी वीडियोस में पहले बता चुका हूँ। तो वो जो 247 अकॉर्ड्स है ना उसकी वजह से वनीला स्पाइसी भी है, वनीला स्वीट भी है, वनीला सिट्रसी भी हो जाता है, वनीला इवन के थोड़ा सा आप कह लें कि स्पाइसी स्ट्रक्चर भी उसका हो जाता है। तो इसके अंदर जो वनीला है ना वो डेंस, थिक और बहुत ही ज्यादा सिरपी सा वनीला है, जिसकी वजह से इसकी खुशबू हल्की सी मेडिसिनल सी लगती है, साथ स्पाइसेस का आप कह लें कि टच आता है। तो इसकी खुशबू लीनियर ही है, इसकी खुशबू शिफ्ट नहीं होती। तो आप जब इस खुशबू को लगाते हैं तो एक चीज का ख्याल रखिएगा, कभी भी इस खुशबू को यूं लगाकर आप क्लोज मत सूंघिएगा। ये अप क्लोज बहुत ही डेंस और बहुत ही थिक सी खुशबू है। आप इसको थोड़ा सा हवा के अंदर फैलने दें। हवा के अंदर जब ये फैलती है तो ये ऐसी खुशबू बनती है कि जिससे आपको लिटरली भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, इसकी खुशबू लिटरली ऐसी है कि हवा के अंदर ये ऐसे फील होती है कि आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। अप क्लोज इसके अंदर बहुत ही डेंस किस्म की ना वो एक सिरपी सी खुशबू है जो कि आपको बहुत तंग कर सकती है, ठीक है। तो आप इसको लगाएंगे और आप इसको छोड़ देंगे, हवा के अंदर ये एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही कम्प्लेक्स सा अरोमा क्रिएट करती है। बस इसकी खुशबू इसी तरह की है, मेडिसिनल सी प्लस हल्की सी स्पाइसेस सी की, और बस हल्का सा आप स्मोक की, बिल्कुल हल्का सा आप 5 to 10% आप कह लें कि स्मोक की खुशबू आती है, ठीक है। बस ये इसकी टोटल खुशबू है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अब इसका डीएनए मुझे समझ आ गया और मैं अब बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर कि मैं अब ओरिजिनल जो ग्रैंड स्वार है ना अब वो भी इस्तेमाल करूं, क्योंकि वो भी इसी तरह का थिक डेंस किस्म का वनीला की खुशबू होगी, तो मैं उसको ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। तो बहरहाल ये इसकी खुशबू इसी तरह की थी, लीनियर सी। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम बात करते हैं जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है एज जेंडर लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। एज की बात की जाए, थोड़े से मेच्योर लोगों की फ्रेग्रेंस है, ज़्यादा नहीं। आप कह लें कि 25 एंड अबव, 25 एंड अबव के लोग इसको इस्तेमाल करें। यंगस्टर्स को पसंद आ सकती है, बट फिर वही बात है कि आप इसको अपनी नोज से थोड़ा सा दूर स्प्रे करें और इसको हवा के अंदर फील करें
इस खुशबू को, आपको ये बहुत मज़ा करेगी ये खुशबू। आप क्लोज़ कभी भी मज़ा नहीं करेगी, इस पे मैं बिल्कुल बेट लगा सकता हूँ आपको, ये आप क्लोज़ खुशबू मज़ा नहीं करेगी। ओके, तो ये तो हो गया, इसका एज 25 एंड अबव लगा सकते हैं। जेंडर की बात करें, मेल फ्रेग्रेंस है, बेसिकली एक बोल्ड सी फ्रेग्रेंस है, बट स्टिल लेडीज यस लगा सकती हैं, यू कैन से लेडीज लगा सकती हैं, बट मेरी तरफ से ऐसे कोई संगी रिकमेंडेशन नहीं है लेडीज के लिए। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें, दिस इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस, मतलब एक दिन तक इसकी खुशबू जो है ना वो मेरे फैब्रिक से आती रही, और जूं जूं इसकी खुशबू टाइम गुजरता है वैसे वैसे इसकी खुशबू मजीद एयर एयर के अंदर मजीद कमाल की होती जाती है। ठीक है, पहले 1.5-2 घंटे के अंदर ये बीस्टली प्रोजेक्ट करती है। आई वुड सजेस्ट कि इसके ट्रिगर पे हाथ थोड़ा मतलब जिसका स्प्रे है ना उस पे हाथ थोड़ा कम रखें, 3 से मैक्सिमम 4 स्प्रेज अवे फ्रॉम योर नोज, मतलब आप यहाँ पर लगा सकते हैं 2 स्प्रेज और एक यहाँ पर लगा सकते हैं, दैट्स इनफ, मतलब इट्स माय रिकमेंडेशन। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन 3 स्प्रेज वो भी अपनी नोज से दूर लगाएं, आपको हवा के अंदर ये बहुत अच्छा फील देगी। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ओकेजन की अगर बात करें, रात के किसी भी फंक्शन के ऊपर आप इसको लगा कर जा सकते हैं, किसी दोस्त की मेहंदी पर लगा कर जाएं, ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट खुशबू वहां पर बन जाएगी सारों के सामने। ठीक है, बहुत ही प्रोमिनेंट सी खुशबू। तो ओकेजन की भी बात हो गई, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा पैरिस कॉर्नर पेंडोरा सेंट्स का एम्बर ग्रैंड। Thank you so much.